इंदौर के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र के विदुर नगर में कृष श्रीवास्तव हत्याकांड का पुलिस ने 28 घंटे में खुलासा कर दिया। क्षेत्रीय डीसीपी के मुताबिक 4 जून को हुई इस हत्या को सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया था। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र के डीसीपी सुनील मेहता ने प्रेस वार्ता के माध्यम से हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 22 और 23 मई के आसपास मृतक कृष श्रीवास्तव और आरोपी अनिकेत पाल के बीच कहासुनी हुई थी और इस विवाद की जानकारी कृष और अनिकेत दोनों के दोस्त आदर्श जोशी को थी। जांच में सामने आया कि आदर्श जोशी ने दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत और ऑडियो रिकॉर्डिंग अनिकेत तक पहुंचाई थी, जिससे विवाद और गहरा गया। डीसीपी मेहता ने बताया कि घटना वाली रात आदर्श जोशी ने कृष को चाय पीने के बहाने बुलाया था। कृष तय स्थान पर पहुंचा लेकिन आदर्श वहां नहीं आया। इसके बजाय अनिकेत के साथ पहले से मौजूद आरोपियों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कृष को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आदर्श जोशी को भी मामले में आरोपी बनाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और उसकी सत्यता की पुष्टि के बाद ही उसे साक्ष्य के रूप में अंतिम रूप से माना जाएगा। फिलहाल जांच का आधार यह है कि आदर्श के बुलावे पर ही मृतक घटनास्थल पर पहुंचा था। डीसीपी मेहता के अनुसार सभी गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उनके खिलाफ पहले भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि मामले में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई है। आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्या के पीछे की पूरी साजिश और स्पष्ट होगी। कृष श्रीवास्तव नाम का युवक है। इसकी हत्या 4 जून की रात्रि में 10:25 के लगभग एक घटनाक्रम होता है जिसमें हो जाती है। इसमें 7 आरोपी प्रथम दृष्टया सामने आते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। कृष श्रीवास्तव का 4-5 दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, 22-23 मई के आसपास की बात है, झगड़ा होता है, कहासुनी होती है अनिकेत पाल से और अनिकेत पाल के द्वारा उसको और कृष श्रीवास्तव के बीच में जो कहासुनी होती है, इसकी चर्चा कृष श्रीवास्तव के द्वारा अपने एक दोस्त आदर्श जोशी से की जाती है। आदर्श जोशी जो कृष श्रीवास्तव का भी दोस्त था और आरोपी अनिकेत का भी दोस्त था। तो इनके बीच में जो चर्चा होती है वो आदर्श जोशी अनिकेत को बताता है कि तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल रहा था, तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ था, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसको देता है। फिर 4 जून की रात्रि में आदर्श जोशी ही कृष श्रीवास्तव को बोलता है कि तुम वहाँ पहुँचो, हम आ रहे हैं चाय पीने के लिए, जो घटनास्थल है उस स्थान पर। जब ये वहाँ पहुँचता है तो आदर्श जोशी तो वहाँ नहीं पहुँचता है, लेकिन अन्य जो आरोपी हैं जो जिनके प्रेस नोट में नाम दिए गए हैं, ये सारे वहाँ पहुँचते हैं और उसके ऊपर कृष श्रीवास्तव के ऊपर चाकू से वार करते हैं और चाकू से वार करने के कारण और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी जब तक उसको हॉस्पिटल ले आते हैं तब तक मृत्यु हो जाती है। जो 22 या 23 मई को जो इनके बीच में कहासुनी हुई थी, उस कहासुनी में इसने मृतक के द्वारा उनको जो भी कहा था, उस आधार पे आदर्श जोशी के साथ जो बात होती मृतक की, उसमें उसने कहा था कि अनिकेत की फील्डिंग करना पड़ेगी, मतलब हम अनिकेत के साथ मारपीट करेंगे आगे चल के, इस तरह का उसका कुछ भाव रहा होगा। रिकॉर्डिंग में अनिकेत की फील्डिंग करना पड़ेगी। हाँ, पूर्व में उस आरोपियों को लिखा है इन आरोपियों के पूर्व रिकॉर्ड भी हैं और उनके आधार पर चूंकि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है तो इनको बाउंड ओवर कराया गया और बाउंड ओवर कराने के बाद बाउंड डाउन कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। ये आरोपियों से अब जब पूछताछ होगी तो चीजें क्लियर होंगी कि वो उसका फील्डिंग से आशय क्या था। सर, आदर्श जोशी ने मिलने बुलाया था तो क्या उसको हत्या का पता था कि हत्या करने वाले उसको भी आरोपी बनाया गया इसमें? आदर्श जोशी को इसमें आरोपी बनाया गया है। सर, रिकॉर्डिंग का जिक्र किया गया है कि रिकॉर्डिंग सुनकर उसको हत्या को अंजाम दिया, तो रिकॉर्डिंग में किस तरह की बात सुनकर उसने प्लान किया था? रिकॉर्डिंग को पूर्णतः सत्य न मानते हुए पहले हम उसका परीक्षण कराएंगे, FSL परीक्षण, और उसके बाद ही उसको ओपन करेंगे। अभी वर्तमान में हमने इस चीज को आधार बनाया है कि आदर्श जोशी के बुलाने पर ये वहाँ पहुंचा था और आदर्श जोशी तो वहाँ नहीं पहुंचा, बाकी आरोपी वहाँ पहुंच करके उन्होंने मर्डर किया है तो उनको आरोपी बनाया गया। सर, एक के बाद एक ही थाना क्षेत्र में 2 हत्याकांड की घटना एक ही दिन में घटी थी, कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही या कोई कमजोरी? जो पहला हत्याकांड है जिसमें भाई के द्वारा भाई का मर्डर किया गया है, उसमें तो चूंकि पारिवारिक विवाद था और इस तरह की कोई पहले सूचना पुलिस के पास नहीं पहुंची थी तो इसमें लापरवाही तो नहीं दिखाई देती है। दूसरा जो हत्याकांड है वो
22 मई को जो इनके बीच में कहा सुनी हुई है उसकी कोई रिपोर्ट इनके द्वारा थाने पर नहीं की गई है, जिसके कारण से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। तो उसमें जो आरोपीगण हैं हत्याकांड के, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पहले से की हुई है और उनको बाउंड ओवर कराया गया है। तो स्पष्टतः कोई लापरवाही इसमें पुलिस की नहीं है।